डूइंग वेल एंड सेफ एट योर होम। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी गुलमोहर का पाठ 6 भेड़िया आया। इसमें ये कविता थी, इसे हमने पोयम को पढ़ा था और एक्सप्लेन किया था। ओके, आज उसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं ना। इसमें हमने पढ़ा था कि जो ये गडरिया रहता है भेड़ चराने वाला, वह अपनी भेड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जाता था और एक दिन वह ऐसे ही मस्ती में आकर के चिल्लाता है कि देखो देखो भैया, यहाँ पर भेड़िया आया है। ठीक है ना। तो सभी जो आसपास के खेतों में जो किसान मजदूर काम करते रहते हैं, वे सभी उसकी मदद के लिए उसके पास आते हैं। परंतु जब वे वहाँ पर आते हैं गडरिये के पास, तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है और जो वह गडरिया रहता है वह उन पर हंसता है और कहता है कि मैंने तो ऐसे ही चिल्लाया था मस्ती में। तो वे जो मजदूर और जो किसान रहते हैं उसकी मदद के लिए आते हैं, वे सभी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। फिर एक दिन, कुछ दिनों के बाद एक दिन सच में ही भेड़िया आता है और उस गडरिये की भेड़ों पर झपटता है और उन्हें मारता है। तब वह फिर से चिल्लाता है कि दौड़ो दौड़ो भैया, देखो यहाँ भेड़िया आया रे, मेरी सारी भेड़ों का यह करता हाय सफाया रे। तो वहाँ पर कोई भी पास नहीं आता है ना। वह फिर भी चिल्लाता है कि दौड़ो दौड़ो भैया, देखो यहाँ पर सच में भेड़िया आया है और मेरी सारी भेड़ों को मार रहा है, उनका नाश कर रहा है। लेकिन कोई न आया पास, लेकिन कोई पास न आया, सभी खेत पर मौन रहे। भला गडरिये के सम्मुख फिर भोंदू बनना कौन सहे, है ना। लेकिन उसके पास कोई भी नहीं आया, सभी अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, मजदूर और किसान, वे सभी मौन रहे, मीन शांत रहे। उसकी आवाज़ सुनकर भी, गडरिये की आवाज़ सुनकर भी वे सभी शांत रहे। उन्होंने सोचा कि गडरिये के पास जाकर, गडरिये के सामने जाकर उसके सामने मूर्ख कौन बनना पसंद करेगा, है ना। सम्मुख मीन्स है सामने और भोंदू मीन्स होता है मूर्ख। तो उन्होंने सभी सुनकर भी उसे अनसुना किया और कोई भी उसके पास नहीं गया, उसके सामने नहीं गया। वे कहे कि उसके सामने जाकर कौन मूर्ख बनना पसंद करेगा। और भेड़िया खूब मजे से भाग गया भेड़ों को मार, झूठ बोलने का अच्छा फल मिला गडरिये को इस बार। इस प्रकार से उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया और जो वह भेड़िया था वह खूब मजे से सभी भेड़ों को मारकर चला गया वहाँ से, है ना। तो इस प्रकार से उस गडरिये को झूठ बोलने का फल मिला, क्योंकि इससे पहले भी उसने झूठ बोलकर ही वहाँ आसपास लोगों को इकट्ठा किया था। उसने तो सभी लोग उसकी मदद के लिए वहाँ पर आए थे, परंतु वह उसने झूठ बोला था तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो इसलिए दोबारा जब वह सच में भेड़िया आया और सच में वह गडरिया चिल्लाया, तो उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि उसने पहले ही झूठ बोल चुका था। तो उन्हें लगा कि यह अभी भी झूठ बोल रहा होगा, इसलिए गडरिये को उसके झूठ बोलने का फल इस बार सच में ही मिल गया। इसलिए इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने का परिणाम हमेशा से ही बुरा होता है ना। जिस प्रकार से इस गडरिये को उसका परिणाम मिला कि उसकी सारी भेड़ों को भेड़िया सच में ही मार देता है ना, क्योंकि वह पहले झूठ बोल चुका होता है, इसलिए उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। और दूसरी बार सच में भेड़िया आता है तो उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता, इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए शब्दार्थ पढ़ते हैं हम, जो इस पाठ में कठिन शब्द आए हुए थे। गडरिया, गडरिया मीन्स क्या होता है, भेड़ चराने वाला। ठीक है, शेपर्ड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है खीज, खीज मीन्स होता है क्रोध और गुस्सा, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे एंगर। ओके, नेक्स्ट है सम्मुख मीन्स सामने, इन फ्रंट ऑफ। भोंदू मीन्स है मूर्ख, है ना। भोंदू बनना कौन पसंद करे, मतलब उसके सामने जाकर मूर्ख बनना कौन पसंद करे, ये लाइन आपके में थी ना पोयम में। तो भोंदू मीन्स होता है मूर्ख, है ना, फुलिश जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फुलिश। नेक्स्ट है भेड़, भेड़ मतलब बकरी की जाति का एक पशु, मतलब बकरी जैसे दिखने वाला ही एक पशु है जिसे भेड़ बोला जाता है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं शीप। नेक्स्ट है भेड़िया, भेड़िया क्या है, एक कुत्ते की जाति का पशु होता है जिसे वुल्फ बोला जाता है। नाम निशान मीन्स होता है चिन्ह, है ना, मार्क। सफाया मीन्स नाश, टोटल डिस्ट्रक्शन। ओके, सफाया मीन्स नाश। इस प्रकार से
वह भेड़िया गडरिये की भेड़ों को मारकर चला जाता है, उनका सफाया करके चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ योर होमवर्क, आप इस पोयम को फिर से अच्छे से रीड करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और जो ये पाठ में कठिन शब्द आए हुए हैं उनके अर्थ को भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।